स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद कनोजिया मैम। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है टैक्स रेट्स एप्लीकेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम और सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, यानी कि कौन कौन से टैक्स रेट, मतलब कितने टैक्स रेट एप्लीकेबल होती है कंपोजिशन स्कीम में अगर आप आते हो। ठीक है, जीएसटी की अगर कंपोजिशन स्कीम में आप एलिजिबल हो जाते हो तो आपको किस रेट से टैक्स देना पड़ेगा, वो टैक्स रेट हम इसके अंदर करेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 10(1) फॉलोइंग टैक्स रेट्स एप्लीकेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम। देखिए कौन कौन से टैक्स रेट लगते हैं कंपोजिशन स्कीम के अंदर। आ जाइए ये जो फ्लो चार्ट है हम ये कर रहे हैं। टैक्स रेट्स ऑफ जीएसटी एप्लीकेबल अंडर कंपोजिशन स्कीम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स की केस में, अगर आप गुड्स की सप्लाई कर रहे हो तो उसके केस में क्या होगा, अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप जो टैक्स रेट होगी आपकी 2% ऑफ द टर्नओवर का 2% रहेगी। ठीक है। सप्लायर ऑफ फूड और ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शंस विदाउट अल्कोहल रेस्टोरेंट एक्सेट्रा। अगर आप फूड या ड्रिंक ह्यूमन कंजप्शन के लिए जिसके अंदर अल्कोहल नहीं होनी चाहिए अगर आप सप्लाई कर रहे हो तो 5% ऑफ द टर्नओवर, तो आपको जो टैक्स रेट है वो टर्नओवर का 5%, यानी फूड सप्लाई कर रहे हो तो 5% ऑफ द टर्नओवर। ठीक है। और अदर सप्लायर, आप कोई ट्रेडर हो, कोई व्यापार कर रहे हो, सामान आप सप्लाई कर रहे हो तो 1% ऑफ द टर्नओवर। मैन्युफैक्चरर के लिए 2% ऑफ द टर्नओवर और फूड सप्लायर के लिए 5% ऑफ द टर्नओवर एंड अदर ट्रेडर्स के लिए, अदर सप्लायर के लिए 1% ऑफ द टर्नओवर। अब देखिए इन केस ऑफ अदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज ऑफ और गुड्स एंड सर्विसेज। अब देखो कौन से केस में या तो आप सप्लाई कर रहे हो ओनली सर्विसेज की या फिर गुड्स एंड सर्विसेज बोथ की, उस टाइम पे क्या परसेंटेज लगेगी। तो देखिए नाउ कवर्ड अंडर कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर जीएसटी 6% ऑफ द टर्नओवर। समझ में आई। देखो सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरर है तो 2%, फूड सप्लायर है तो 5% और अगर अदर सप्लायर है, कोई ट्रेडर है तो 1% ओनली। ठीक है। और अगर आप सप्लायर ऑफ सर्विसेज हैं या सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बोथ केस के अंदर हैं तो आप 6% ऑफ द टर्नओवर कंपोजिशन लेवी स्कीम के अंतर्गत जो टैक्स रेट लगेगी ये रहेगी। ठीक है। 2%, 5%, 1% और 6%। ठीक है। अब आ जाइए manufacturer tax rate of CGST is 1% of the turnover in state or turnover in union territory intrastate not on interstate। मतलब कि अगर आप देखो नॉर्मल सी बात है, ये बात चल रही है किसकी, कंपोजिशन स्कीम की, तो इंट्रा स्टेट आएगा नोट इंटरस्टेट। ठीक है, क्योंकि किसकी कंपोजिशन स्कीम की बात चल रही है तो कंपोजिशन स्कीम के अंदर सप्लाई हमेशा इंट्रा स्टेट होगी, इंटरस्टेट नहीं होगी। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर it means that tax rate will be 2% for both CGST and SGST या फिर UTGST। ठीक है। तो 1% CGST होगा, 1% SGST होगा या UTGST होगा, तो दोनों को मिला के 2% हो जाएगा मैन्युफैक्चरर के लिए। सप्लायर ऑफ फूड और ड्रिंक फॉर ह्यूमन कंजप्शन विदाउट अल्कोहल रेस्टोरेंट एक्सेट्रा अगर है तो 5% ऑफ टर्नओवर आएगा, 2.5% CGST आ जाएगा, प्लस में 2.5% SGST और या फिर UGST ऐड हो जाएगा, तो 2.5 कितना हो जाएगा, 5% टोटल हो जाएगा। ठीक है। अदर सप्लायर में देखिए टैक्स रेट ऑफ CGST इज 0.5% ऑफ द टर्नओवर इन द स्टेट और टर्नओवर इन यूनियन टेरिटरी। इन केस ऑफ अदर सप्लायर वही आ गया कि 0.5% तो आ गया CGST, 0.5% आ गया UTGST और SGST। इट मीन्स दैट टैक्स रेट विल बी 1% फॉर बोथ CGST एंड SGST UGST। ठीक है, दोनों का मिला के 1% हो जाएगा। आगे देखिए मैन्युफैक्चरर CGST इसका 1% होगा, SGST 1% होगा, टोटल होगा 2%। ठीक है। सप्लायर ऑफ फूड का 2.5% CGST, 2.5% SGST इज इक्वल टू टोटल GST हो गया 5%। अदर सप्लायर के लिए 0.5% हो गया CGST और 0.5% हो गया SGST, दोनों को मिलाकर टोटल GST हो गया 1%। सर्विस प्रोवाइडर नाउ कैन ऑप्ट कंपोजिशन लेवी स्कीम अंडर जीएसटी इज इक्वल टू जीएसटी रेट हो गया 6%। हमने देख लिया था कि सर्विस प्रोवाइडर अगर पर्सन है यानी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है तो उसके लिए क्या रेट होगी 6%।
ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया स्टूडेंट्स। तो कि अगर आप जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम के अंडर आते हैं, एलिजिबल होते हैं, तो आपको किस रेट से टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर आप सप्लायर ऑफ गुड्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, तो 2% टर्नओवर का, सप्लायर ऑफ फूड हैं, रेस्टोरेंट वगैरह के रिगार्डिंग अल्कोहल नहीं होना चाहिए उसके अंदर, तो 5% टर्नओवर का रहेगा। और अदर सप्लायर हैं तो 1% रहेगा टर्नओवर का। और अगर आप सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बोथ की सप्लाई कर रहे हैं, तो 6% ऑफ द टर्नओवर आपकी रेट रहेगी। तो ये आप रेट अच्छे से कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका 4 मार्क्स में भी आ सकता है। और अगर एग्जामिनर ऐसा है कि 2-3 क्वेश्चन को जोड़कर साथ में बना देता है, तो आपका ये एक बड़ा क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी बन सकता है। अच्छे से कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। और ये फ़्लो चार्ट जरूर, जब भी आप पेपर अटैम्प्ट करते हैं अपना, तो ये फ़्लो चार्ट जरूर बनाइएगा, क्योंकि फ़्लो चार्ट से आपके एग्ज़ाम पेपर में इम्पैक्ट पड़ता है कि और जो है एग्ज़ामिनर उनको एक अच्छा लगता है कि भाई कि स्टूडेंट को अच्छे से अटैम्प्ट करना आता है एग्ज़ाम, तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कॉमर्स विद कनौजिया मैम। एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़। थैंक यू स्टूडेंट्स।